यहाँ पे भाई हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो एस ब्लॉक का, वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारी एल्कीन्स कंप्लीट होती हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट स्टार्ट होता है एल्काइंस अर्थ मेटल। ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे सेकंड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ग्रुप हमारे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशंस और कुछ क्वेश्चंस हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। देन अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एल्काइन अर्थ मेटल। तो एल्काइन अर्थ मेटल में सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास जो नेचर होता है इनका, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन, वो कैसा रहेगा? डबल बॉन्डिंग इन नेचर कैसी रहती हैं? कोवलेंट एज वेल एज आयनिक। कोवलेंट एज वेल एज आयनिक। इसके साथ साथ यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, स्टडी कैसे करेंगे हम इनकी? वी हैव स्टडी टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू ग्रुप। इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला वो हमारे पास होगा NS2। N की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड द 7 एक्सेट्रा लास्ट नंबर तक। यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रुप बात करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आता है हीलियम, बट जब कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम एलिमेंट का डिस्कस नहीं करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आता है, फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप इज हीलियम। यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है? 2 एंड इट इज ऑल्सो ए नोबल गैस। आज भी जो हमारे पास ड्रॉबैक है हीलियम, आज भी हमारे पास क्या है? एक ड्रॉबैक है नेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास कितने मिलेंगे? 2। बट यदि इसकी नेचर की बात करते हैं तो इसका नेचर बाकी सभी एल्कली मेटल्स के कंपेयर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि सभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फुल कराते हैं, ये नहीं कराता। बाकी सभी अपने कंपाउंड बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट हीलियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, ऑल अर्थ एल्केन metals capable to participate to chemical reaction but helium is not react
एज ए अदर मेटल, अदर मेटल्स, यानी कि ये अदर मेटल की तरह रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, रिमेंबर डाल लेंगे। ऑल alkynes metals are reactive but helium is a unreactive। ये आपके लिए एक रिमेंबर पॉइंट होगा। एंड ऑल आर मेटल्स, और ये क्या है, दैट इज ए, इट इज ए गैस, या इसका जो नेचर होगा बाकी से क्या होगा, अलग होगा। ऑल आर गैसेस, सॉरी, ऑल आर मेटल्स बट हीलियम इज ए नोबल गैस, कि हीलियम का जो नेचर होगा वो एज ए कैसा होगा, नोबल गैस होगा। नेक्स्ट में हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम हीलियम के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास सबसे बड़ा असम्पशन बना हुआ है। तो इसका लिखते हैं 1s2। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बेरिलियम, इसका होता है 1s2 एंड द 2s2। ये हमारे पास एटॉम नंबर 12, इसका होगा यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड द 4s2। सॉरी भाई, ये हमने कैल्शियम का लिख दिया यहाँ पे 2, 4, 6 एंड द 12, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और फिर हमारे पास क्या आता है 4s2। ठीक है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20। ठीक है, ये लास्ट जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है यहाँ पे ये आपको कुछ स्पेशल फैक्टर बताएंगे आपके एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि जो एलिमेंट्स आपने डालने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैंने यहाँ पे इन 4 एटम्स को चार एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और इन एलिमेंट्स के अंदर जो हम स्पेशली कंडीशन यानी कि देखना चाह रहे हैं वो क्या, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 3s2 एंड 4s2। यहाँ पे आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो ये, सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें जो पता चलता है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जो हमें पता चलता है। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसे होगी कि जैसे नेचर्स की, जैसे एक ग्रुप की बॉन्डिंग होती है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ से मैंने नेचर निकालना है किसी का, कोई एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है एल्कली मेटल से, तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर वहाँ पे कैसा हो जाएगा, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वाला। यदि वो ट्रांजेक्शन एलिमेंट का, ट्रांजेक्शन ग्रुप का कोई एलिमेंट हुआ तो उसको वहाँ से हमें उसका बॉन्ड पता चल जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा, नेचर ऑफ बॉन्डिंग हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो हम यहाँ से पता करते हैं, यानी कि यहाँ से कि पोजीशन हमें पता चल जाती है अकॉर्डिंग टू, हमें यहाँ से पता चलता है उसके बारे में नंबर ऑफ सेल, कि आपके पास सेल कितनी है, और नंबर 4
आउटर सेल fill an vacant number of electrons का हमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हमें पता चलता है, देखो भाई आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हमें पता चलता है यहाँ पे, वो हमें एनर्जी लेवल यानी कि ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमें क्या हो जाता है यहाँ से इजी से पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, अकॉर्डिंग टू लेवल। एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपने डाले हैं वो हम यहाँ पे कितने स्प्लिट हो रहे हैं वो पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हम बता सकते हैं इसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहां से इजीली से पता कर सकते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम यहां से इजी से पता कर सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है, किस सब सेल में जा रहा है, कैसे प्रॉपर्टी शो करेगा, उसका हमें यहाँ से इजीली पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो आपका ये रूल है ये कहाँ तक फॉलो करता है, दैट रूल फॉलो अप टू कैल्शियम, यानी कि हम इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे वो कैल्शियम तक फॉलो करेंगे। कैल्शियम के बाद जो हमारा रूल्स होगा वो दैट इज नॉट एलिजिबल, वहाँ के बाद जो एटम्स का नेचर होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो दैट विल बी डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो ऐसो ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि पोजीशंस का आपको पता चल जाता है। पोजीशन हम दो तरीके से निकालते हैं, पोजीशन टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ग्रुप, सेकंड अकॉर्डिंग टू पीरियड। हम अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप जो हमें पता करना होता है वो हम यहाँ से हम इजीली से अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कैल्शियम है तो मैं यहाँ से देखिए बता सकता हूँ कि भाई ये फोर्थ पीरियड यानी कि आपने लिखा 4s2, यानी लिखा 4s2, जो आगे पोजीशंस होते हैं यानी कि जो आपके पास नंबरिंग होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेल को, ठीक है, शो द सेल। ये जो लिखे होते हैं ये करते हैं शो द सब सेल, और ये आपके पास बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से आई होप कि समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सभी बच्चे इनको क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे और फिर हम क्लास को हम क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं, और सभी बच्चे क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। और यहाँ पे ये जो हीलियम आपके पास है ये नेचर में क्या आपके पास गैस, और ये ऑल आर मेटल्स, ये सभी मेटल्स होते हैं और वो आपके पास क्या होती है गैसेस होती हैं। सो राइट डाउन करेंगे फिर हम आगे चलते हैं।